राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। मित्रों, 2024 का सेशन है और इसी सेशन में 2024 में इलेक्शन भी होने हैं लोकसभा के। अभी फ़िलहाल आपके जनपद मथुरा जनपद से फिल्म स्टार सांसद मथुरा की हेमा मालिनी जी हैं। अब इलेक्शन में क्या कुछ उनका रोल रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। और क्या कुछ आजकल जो सियासी समीकरण हैं वो क्या कुछ बन रहे हैं, इस मामले में भी चर्चा करने का आज मन हुआ। तो कई तरीके की खबरें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तमाम लोगों के पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। कई पेपरों में भी हेडलाइन बन रही है कि 2024 में जो इलेक्शन रहेगा वो क्या बीजेपी स्पेशल इलेक्शन लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन रहेगा। तो आज मैं भी पेपर पढ़ रहा था, अमर उजाला का पेपर मेरे हाथ में लगा हुआ है, तो उसमें भी एक हेडलाइन देखी। इसमें फर्स्ट हेडलाइन थी इसकी, जो सियासी राजनीतिक पार्टियों का जो माहौल है और राजनीति वाली जो खबर होती है, तो इसमें भाजपा से बनी बात तो रादौल को खोई ज़मीन लग सकती है हाथ। और ये राष्ट्रीय लोकदल के बारे में कहा गया है, अगर भाजपा से बात बनती है यार बीजेपी से इसका गठबंधन बनता है, जो भी गठबंधन पर सहमति होती है, तो उसमें रादौल को फ़ायदा हो सकता है। यानी जो अभी तक जो उसके बारे में चल रहा था, अभी तो सब पे बीजेपी काबिज थी, लेकिन मथुरा में जिस तरीके के अगर समीकरण बने तो रादौल को कोई ज़मीन हाथ लग सकती है। जिस तरीके से हेडलाइन 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर पहली बार जन पहुंचे थे लोकसभा। इसमें इसका भी जिक्र किया गया कि 2009 में सन 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन से जो है इलेक्शन लड़े थे और पहली बार जयंत चौधरी जो है लोकसभा में पहुँचे थे। लोकसभा सीटों का इतिहास भी रहा है कि कौन कौन सी सेशन में कौन कौन जीते थे, इसके बारे में पीछे बताएंगे। अब बात आती है कि अगर लोकदल का अगर साथ या गठबंधन या अगर दोनों पार्टियों की, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की सहमति बनी, तो फिर आपकी सांसद हेमा मालिनी जी का क्या होगा, इसके बारे में भी तरह तरह की चर्चा है। उस पेपर में भी दिया गया है कि हेमा मालिनी का क्या होगा, बाकायदा हेडलाइन दी गई है छोटी वाली। इसमें दिया गया है भाजपा रादौल का गठबंधन हुआ और मथुरा लोकसभा सीट रादौल के खाते में गई, तो वर्तमान में सांसद हेमा मालिनी का क्या होगा। इसे लेकर लोगों में चर्चा है कि हेमा जी को चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, या उसे अन्य कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बातें भी बहुत वायरल हो रही हैं और तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही हैं लोगों की इस पर कि हेमा जी का क्या होगा। और जिस पेपर में ये दिया गया है उसको थोड़ा सा एक बार और आपको रूबरू करा दूँ। इसमें फर्स्ट हेडलाइन थी जो मैंने आपको बताया कि 2009 में भाजपा के साथ गठबंधन में पहली बार जयंत चौधरी जो है लोकसभा में पहुंचे थे, मथुरा से सांसद चुने गए थे। तो इसमें और कुछ बहुत काफ़ी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की खबरों ने मथुरा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। बिल्कुल सत्य बात है कि एक तरीके से हलचल सी पैदा कर दी है। आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया भी साथ के साथ देते रहिएगा, और ऑफलाइन देख पा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गठबंधन हुआ और मथुरा में लोकसभा सीट रादौल के हिस्से में गई, तो 2009 की तरह फिर एक बार जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से 2009 की तरह जिस तरीके से 2009 में चुने गए थे तो पार हो सकती है। ऐसी खबरें हैं। मथुरा ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जाट बावल सीटों पर भी कोई ज़मीन वापस मिल सकती है। इधर सपा कहने में भी खलबली सी है, थोड़ी सपा की भी बात की गई है। समाजवादी पार्टी को थोड़ी सी खलबली मची हुई है और
ऐसी बात बनी तो फिर प्रदेश में कई उस पर क्या बहुमूल्य क्षेत्र हैं, अगर वहाँ सीट उसकी रादौल की तय हुई तो पक्का इजाफा हुआ। थोड़ा सा म्यूजिक आ गया था उसमें थोड़ा सा। अब तक सपा रादौल गठबंधन के तहत मथुरा की जो सीट है रादौल के खाते में है, यानी सपा और रादौल, यानी सपा का समाजवादी पार्टी अर्थात राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसमें ये सीट उसके खाते में है। 19 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट को 3.5 लाख के करीब जाट मतदाता होने के कारण मिनी छपरौली भी कहा जाता है। यानी 19 लाख से अधिक मतदाताओं वाली ये सीट है जो 3.5 लाख से अधिक जाट मतदाता हैं। इसमें जाट बहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें 3.5 लाख के करीबन जो है जाट मतदाता हैं। 2009 में रादौल ने जयंत चौधरी को भाजपा के साथ गठबंधन इस सीट को लॉन्च किया था। ब्रजवासियों ने संसद में पहुंचाया, लेकिन वह भाजपा के सरकार न बनाने के कारण कांग्रेस के साथ चले गए। उस समय बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई क्योंकि पूरा जो बहुमत मिलना चाहिए था उसके कारण थोड़ा सा अब वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए, कांग्रेस में हो गए। भाजपा ने मथुरा से हेमा मालिनी को लड़ाया। उनके सामने चुनाव लड़ रहे जयंत चौधरी को लगभग 3,30,743 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें ये हुआ है। वर्ष 2019 में रादौल और 2019 में रादौल ने कुमार नंद सिंह को गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया। कुमार नंद सिंह हैं, उनको गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया गया था इस पार्टी की तरफ से। यह पहला मौका था जब चौधरी परिवार में जाट बहुल मथुरा संसदीय क्षेत्र में किसी गैर जाट पर दाव खेला गया। भाजपा से हेमा मालिनी ने उन्हें 2,93,471 वोटों से हरा दिया गया था। अभी जो अब मथुरा लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या बनता है, अब ये भी समझने वाली बात है कि इस सीट पर जातीय समीकरण क्या है। इसमें जो लेख है उसमें बताया गया है मथुरा लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं। इनमें से 3.5 लाख जाट, करीब 3 लाख ठाकुर ब्राह्मण और 1.5 लाख एससी, इतने ही वैश्य और करीब 1.25 लाख मुस्लिम और 70,000 से आसपास यादव मतदाता भी हैं। जबकि अन्य जातियों के करीब 4 लाख वोटर हैं। 6 बार भाजपा, 4 बार कांग्रेस को मिली मथुरा सीट। इसमें इसका भी जिक्र किया गया 6 बार भाजपा यानी बीजेपी की जो है 6 बार और 4 बार कांग्रेस को इससे सीट से जीत मिल चुकी है। बसपा सपा का नहीं खुल सका है खाता। यह मथुरा से जो है बसपा और सपा का खाता नहीं खुल सका। मथुरा लोकसभा सीट का वर्ष 1957 से रिकॉर्ड देखें तो अब तक भाजपा अकेले चुनाव लड़ते हुए यानी अकेला जो सिंगल अपने बीजेपी पार्टी से लड़ते हुए 6 बार जीत हासिल की है। यानी बीजेपी ने इस सीट से यानी कान्हा की नगरी जो मथुरा की ये लोकसभा सीट है इससे 6 बार जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल किया। सपा बसपा का अब तक खाता निकल पाया। ये सपा और बसपा का अभी तक खाता निकल पाया, एक दुर्भाग्य की बात है इनके लिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि इसका क्या कुछ इतिहास रहा है। 1957 से लेके 2019 तक और अब आगे 2024 के बाद में जो इलेक्शन होंगे वो निकलेगा। अब तक का इतिहास है, अगर इस पर अगर हम एक बार फोकस करें, एक बार अगर इसका अवलोकन करें कि क्या कुछ इतिहास रहा है उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव विजेता 1957 से लेकर अब तक की जो लिस्ट है इसमें जिक्र किया गया है। 1957 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। 1957 के दशक में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते गए थे। 1962 में कांग्रेस के दिगंबर सिंह जीते। 1967 में जीएसपी सिंह निर्दलीय चुनाव जीते। 1971 में कांग्रेस के चकलेश्वर सिंह जीते। 1973 में बीएलडी के मणिराम और 1971 में है कांग्रेस के चकलेश्वर सिंह जीते। 1977 में बीएलडी से मणिराम जीते और 1980 में JNS चौधरी जो दिगंबर सिंह जीते। 1984 में कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जीते। 1989 में इसका इतिहास रहा कि जनता दल से मानवेंद्र सिंह जीते।
1991 में भाजपा के साक्षी महाराज जी थे। 1991 की जो दशक में जो है साक्षी महाराज जी यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी। और 1996 भाजपा से तेजवीर सिंह जीते। 1996 भाजपा से तेजवीर सिंह जीते और 1998 में भाजपा से तेजवीर जीते। 96 और 1998 भाजपा से तेजवीर शायद कुछ हो रही होंगी, इस वजह से फिर से बीजेपी से ही भाजपा से जो है तेजवीर सिंह जीते। और 1999 भाजपा से तेजवीर सिंह फिर से तेजवीर सिंह जीते। 2004 में जो कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह जीते और 2009 में रादौल भाजपा गठबंधन जयंत चौधरी जीते। और 2014 से अब तक सांसद हेमा जी यहाँ की कुर्सी पर काबिज रहीं और इलेक्शन की बाजी अपने पक्ष में कर यहाँ से सांसद बनी। और 2024 का इलेक्शन अब कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो जिस तरीके की खबरें वायरल थी उसको लेकर मैंने आपसे चर्चा की। अब आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचारधारा है और आप किस नज़रिए से इस इलेक्शन को देखते हैं कि 2024 का इलेक्शन किस तरीके से फाइट किया जाएगा? बीजेपी और लोकदल या अन्य पार्टियों का किस तरीके से गठबंधन रहेगा, या बीजेपी स्पेशल इस चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ लड़ेगी, या फिर जिस तरीके से या सपा बसपा और लोकदल आरएलडी इन तीनों का गठबंधन जैसे पिछली बार भी रहा है, तो क्या इस तरीके से इलेक्शन रहेगा? बड़ा दिलचस्प इलेक्शन रहेगा 2024 का। और अभी तक आपने देखा यहाँ से 2014 से लेकर अब तक बीजेपी से जो सांसद हैं फिल्म स्टार हेमा मालिनी सीट पर काबिज रही और सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई हैं अभी भी। अब आगे क्या होने वाला है ये भी एक दिलचस्प जो रहेगा कि यहाँ से बीच में खबरें भी आ रही थी कि कंगना रनौत जो है फिल्म एक्टर है, फिल्म अभिनेत्री है, वो चुनाव लड़ेंगी। कई बात की जा रही है कि सांसद हेमा मालिनी दोबारा से ही यहाँ से इलेक्शन फाइट करेंगी। अब जिस तरीके की गठबंधन को लेकर के जो खबरें वायरल हो रही हैं कि इसमें कयास ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ रादौल गठबंधन कर सकता है। अगर रादौल ने गठबंधन किया तो मथुरा की सीट जो है अगर उसके खाते में आई तो मथुरा की सीट पर वो काबिज हो सकते हैं, मथुरा के सिंहासन पर वो बैठ सकते हैं, लोकसभा की सीट उनके पाले में जा सकती है। और कई तरह की चर्चा भी है अगर जिस तरीके से रादौल के खाते में अगर मथुरा की सीट आई, और उसके अलावा भी प्रदेश में तमाम ऐसे जाट महल इलाके हैं वहाँ पर अगर रादौल का सहमति बनी तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सपा बसपा इसकी ये बात कही जा रही है कि इसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है इस तरीके से। अब आप लोगों की राय क्या है? मैंने जिस तरीके से खबरें वायरल हुई थी इसको लेकर के मैंने थोड़ा सा अपने विचार साझा किए और जिस तरीके से पेपर में हुई खबर छपी हुई थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने शब्दों का उसमें प्रयोग कर आपके समक्ष रखा। अब आपकी राय क्या है? आप किस तरीके से इस इलेक्शन को देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो उसे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर हाजिर होंगे किसी और एक नई खबर के साथ, किसी और एक नई स्टोरी के साथ, उस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों की भी राय लेंगे। आज मेरा मन आपके साथ लाइव आने का हुआ तो मैंने आपसे चर्चा की। अब आप मेरी चर्चा को किस तरीके से देखते हैं, मतलब आपकी राय ये भी मैं चाहूँगा कि आप मेरी चर्चा को जिस तरीके से मैंने अपने आपको आपके समक्ष रखा आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मथुरा वॉइस पर, तो इस चर्चा को भी किस तरीके से आप देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मथुरा वॉइस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं ये भी प्रतिक्रिया जरूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।